जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने कार्यक्रम जिसका नाम है समस्या आपकी समाधान हमारा में। हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्व के जाने माने अनेकों वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पंडित अजीत शास्त्री गुरुजी, जो लगातार आपकी तमाम समस्याओं के समाधान करते आ रहे हैं। चलिए एक और समस्या लेकर आए हैं हम गुरुजी के पास, एक और प्रश्न पूछेंगे, कुंडली के एक और रहस्य को उजागर करेंगे और साथ ही बताएंगे कि वैज्ञानिक कैसे इस चीज पे शोध करते आए हैं और विज्ञान में क्या असलियत में निकल कर आया है। इस प्रश्न में क्या है जानेंगे इस कार्यक्रम में कि कौन सा वो प्रश्न है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। और अगर आप भी जानना चाहते हैं, आपके मन में भी थोड़े मोड़े आपके मन में भी उथल पुथल हो रहा है कि ऐसा क्या कुछ है आज हमारे प्रोग्राम में, तो बस बने रहिए हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम अभिनंदन करेंगे गुरुजी का। गुरुजी स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। गुरुजी, एक ऐसा प्रश्न, एक कंफ्यूजन भरा प्रश्न जो अक्सर हम सोचते हैं, अगर हम जानना चाहें समझना चाहें तो जब समझ नहीं आता तो किताब बंद करके रख देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। उसमें उस कड़ी में आता है पितृदोष। पितृदोष में को सनातन धर्म इस कदर तक मानता है कि जो 15 दिन होते हैं जब हम कहते हैं कि इसमें पितृ जगते हैं और पितरों को हमें खुश करना होता है, आपके ऊपर जो भी दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कुंडली में भी कई ज्योतिषाचार्य इस चीज को बताते हैं कि वाकई में पितृ दोष है और किस तरह अगर ये हावी हो जाए घर के किसी सदस्य के ऊपर तो उसकी पूरी जिंदगी, पूरा बिजनेस, पूरा व्यापार सब खत्म कर देते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम जाएं जैन धर्म पर, तो जैन धर्म पितृदोष को नहीं मानता है। तो आप ज्ञाता हैं, आप ज्योतिष के ऊपर आपने इतने सारे शोध किए हुए हैं, इतने रिसर्च किया हुआ है आपने कि आपसे अच्छा उत्तर कोई और दे नहीं सकता है। ज्योतिष कुंडली कैसे अलग अलग हो सकती है धर्मों के अनुसार? ज्योतिष कुंडली ग्रह नक्षत्र तो सबके लिए एक बराबर है, तो सनातन धर्म इसको मानता है, जैन धर्म इसको नहीं मानता है। क्या रहस्य है ये? बहुत धन्यवाद। मैं चूंकि ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं रख रहा था कि ऐसा कुछ प्रश्न आप करेंगे, लेकिन किया है तो बहुत धन्यवाद की पात्र हैं आप। कारण क्या है उसका कि लोग कहते हैं, जैसा कि आपने कहा, सनातन धर्म या अन्य धर्म, अन्य दर्शन इस बात को स्वीकारता है कि 15 दिनों में पितृ जागृत होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं। वो वापस आते हैं, आपके घर आते हैं और आपके घर आके वह भोजन करते हैं, पानी पीते हैं और जो उनको पसंद था, जैसे उनको अगर मलमल की धोती पसंद थी, मफतलाल की परमानंद का कपड़ा पसंद था, लाइट ऑफ एशिया पसंद था, लिलेन का कपड़ा पसंद था, यहाँ तक कि उनको सोने की हीरा की अंगूठी पसंद थी, तो आप वैसे ही दान पंडित जी को कर दो। पंडित जी ने कहा ये बढ़िया काम है यार। बोले क्या पसंद था आपके पिताजी को? बोले हीरे की अंगूठी हमेशा पहनते थे। बोले वो ही दान करना अगले बार, पितृ खुश हो जाएंगे। जैनागम कहता है यहां मृत्यु हुई और यहां से मृत्यु होने के बाद अधिकतम 3 समय में व्यक्ति अपनी गति को प्राप्त कर लेता है, और जब वो गति को प्राप्त कर लेता है तो है वापस उस गति में कदापि नहीं आता है। गारंटी है कि हर बार वो कौआ ही बनेगा मरने के बाद? फिर कितने कौआ हो जाएंगे? हो सकता है वो यहां से जाके देव बन जाए, हो सकता है वो यहां से जाके नरक जाए, यहां से त्रिंच में जाए, वो एक इंद्रिय जीव बनकर पेड़ पौधा बन जाए, फिर वो कौआ को बनकर के सब एक दिन आपके यहां भोजन करने कैसे आएगा? मित्र, मैं निवेदन करता हूं आपसे कि कहीं भी इस बात पर मत पड़िए, क्योंकि मुझे बहुत फोन आते हैं इन दौरान कि गुरुजी आप आइए हमारे यहाँ भोजन करने, पिताजी का कल श्राद्ध है। और पिताजी, मैं पूछता हूं सबसे पहले पिताजी को क्या पसंद था? बोले हलवा पूरी। अरे मैंने की वो छोड़ो और क्या पसंद था? बोले मफत लेलन के कपड़े। मैंने यार वो छोड़ो और क्या पसंद था? सोना चांदी। बोले वो नहीं था पसंद। तो मैंने कल मैं बिजी हूँ आ नहीं पाऊंगा।
निवेदन करता हूं मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। एक और लोग कुंडली देख के बता देते हैं कि आपको पितृदोष है। बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसे ज्ञानी विद्वानों को प्रणाम कर रहा हूं मैं हाथ जोड़ के कि आपका क्या गजब का ज्ञान है, कुंडली देख के आपने बता दिया पितृदोष है। कुछ काम नहीं बन रहा है, बोल दो पितृदोष है, इसकी पूजा कराओ। नहीं मित्र, जैनागम कहता है कि जो जीव एक बार यहां से चला गया वो यहां से गया, ना वो आपको सुख देने आएगा, ना वो दुख देने आएगा, ना वो आशीर्वाद देने आएगा। अरे जब जिंदा थे तो आपने उन्हें प्यार से एक बार देखा नहीं, जिंदा थे तो प्यार से उनको आपने भोजन कराया नहीं, जिंदा थे आपने उनकी सेवा नहीं की, मरने के बाद आप उनकी पूजा कर रहे हो। सांप घर में निकल आए तो पत्थरों से मारते हो, और पिटारे में आ जाए नाग पंचमी को तो पूजा करते हो। चूहा घर में निकल आ जाओ तो उसको चूहे मार दवाई खिलाकर फेंक आते हो, मार देते हो। और चूहा वही अगर मंदिर में बना हो गणेश जी के सामने तो गणपति बाबा ने दर्शन दे दिए। गणपति बाबा ने दर्शन दे दिए। बिल्कुल। सांप निकल आए, शिव जी आ गए। अरे भैया, एक बात को ध्यान रखिएगा, मरने के बाद नहीं, मरने के पहले उनकी पूजा कर लो। माता पिता की मरने के पहले सेवा कर लो, माता पिता की मरने के पूर्व उनकी आराधना कर लो। इन 15 दिनों में बस फर्क इतना होता है, सूर्य की डायरेक्ट प्रकाश नहीं, किरणें नहीं आती हैं। सूर्य का मलमास का माह होता है, उसको कह दिया साहब सूर्य देवता सोगा। अरे सूर्य दक्षिणायन भी होता है, सूर्य उत्तरायण भी होता है। जब सूर्य शुक्र अस्त होता है, गुरु अस्त होता है, तो उस समय प्रतिष्ठाएं नहीं कर सकते हैं, उस समय शुभ काम नहीं कर सकते हैं। तो ये अस्त का समय था, उस समय नहीं कर सकते, तो आपने उसको बना दिए। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि ना पितृदोष कुछ नहीं है, आपको भोजन कराना है, विशुद्ध परिणाम से जाइए, किसी गरीबों को भोजन कराइए। आपको भोजन कराना है, वस्त्र बांटना है कि नहीं, गरीबों को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसको धर्म से मत जोड़िए कि वो कौआ आया वो ही मेरे पापा है। अरे क्या पता तेरे पापा स्वर्गों में जाकर देवता बन गए हो, इंद्र बन गए हो, उनको कौआ बना दिया तुमने। निवेदन करूंगा आपसे, ये जो पितृदोष है जैनागम इसलिए नहीं मानता है, इसलिए स्वीकार नहीं करता। वो जैनागम कहता है कि जब उनकी गति परिवर्तन हो गई, यहां से जाकर दूसरी गति में चले गए, तो अब वो जन्म लेकर के दोबारा कौआ बिल्ली बन के नहीं आएंगे। पुनः निवेदन देखिएगा, कुंडली में जब काल सर्प योग बनता है तो उस समय कई बार पितृदोष कह दिया जाता है। मतलब गुरुजी, काल सर्प दोष और पितृदोष, जैसे आपने बताया पितृदोष तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कई जो भी है ज्योतिषाचार्य वो इस पे अंकित मेंशन करते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो उनका क्या फायदा होता है? काल सर्प दोष और पितृदोष जो कॉम्बिनेशन आपने, वो उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ज्योतिषाचार्य का क्या फायदा होता है? वो क्यों बोलेंगे कि आपकी कुंडली में पितृदोष है? मैं इस पर फायदे वाले विषय पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा किसी के लिए, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा। काल सर्प योग जिसकी कुंडली में हो या पितृदोष हो, दोनों स्थिति में महामृत्युंजय की जाप करवाई जाती है। और महामृत्युंजय की जाप करवाना मतलब लाखों रुपए का खर्चा है। तो अगर पितृदोष है, महामृत्युंजय की जाप कराओ, 1.25 लाख का खर्चा। काल सर्प योग है, महामृत्युंजय की जाप कराओ, 1.25 लाख का खर्चा। तो आपके अनुसार काल सर्प दोष पे कुछ नहीं होता? काल सर्प योग होता ही नहीं, काल सर्प योग ही नहीं होता है। एक काल सर्प योग नहीं, सर्प काल योग होता है। सर्प काल योग वो राहु और केतु, इन दोनों ग्रहों के बीच में जब पूरे ग्रह एक बार आकर के बाधित हो जाते हैं, एक भी ग्रह बाहर नहीं निकल पाता है, तो काल सर्प योग बनता है, सर्प काल योग बनता है। सर्प योग बड़ा है, काल योग छोटा है। इस बात को समझना आवश्यक है। मैं मित्रों फिर से आपसे कहता हूं, काल सर्प योग अगर आपकी कुंडली पे बन रहा है तो डरिए मत। अगर किसी ने कहा पितृदोष बन रहा है तो आप डरिए मत। कल्याण मंदिर स्तोत्र के 44 काव्य है, पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ, जिनेन्द्र प्रभु पर सच्चा श्रद्धान रख करके आप एक घी का दिया जलाइए।
और घी का दिया जलाने के बाद उसे पंचमुखी दिया जलाइए। पंचमुखी दिया का मतलब होता है एक दीपक में 5 बत्तियां जलाएं, और पंचमुखी दीपक को जला करके अनवरत रूप से कल्याण मंत्र स्रोत की आराधना करिए 44 दिन तक। चाहे काल सर्पयोग हो, चाहे पितृदोष हो, चाहे कोई भी दोष आपको बताया गया हो, बिल्कुल मत भटकना। देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करना। चिंतामणि है तो चिंता है क्या। जब चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ हमारे विराजमान हैं, उनके समक्ष बैठ करके दीपक से आराधना करिए। मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, ऐसा कोई दोष आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बस सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, सच्ची आस्था होना चाहिए, सच्चा विश्वास होना चाहिए। ना आप किसी ज्योतिषी के पास पढ़िए, मैं स्वयं ज्योतिषी हूं, ना किसी मौलवी के पास जाइए, ना पादरी के पास जाइए, ना पंडित के पास जाइए, ना पुजारी के पास जाइए। बस भगवान जिनेन्द्र तीन लोक के नाथ, त्रिलोकीनाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के समक्ष बैठ करके पंचमुखी दिया जलाएं और शुद्ध देसी घी का और कल्याण मंदिर स्तोत्र की आराधना करें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यह 44 दिन तक अनवरत आराधना कर लीजिए। सारे कष्ट, सारे भय, सारे उपद्रव पल भर में दूर हो जाएंगे। गुरुजी, आपने एक तरफ जहाँ कहा कि ये पितृदोष होता ही नहीं है, वहीं दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि अगर कुंडली में कोई ज्योतिषाचार्य आपको बताए कि पितृदोष है तो आप ये उपाय कर लीजिएगा, तो ये दो चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है? बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता, बोलते ना मरता क्या नहीं करता। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए आप किसी ज्योतिषी के पास चले गए, अभी उदाहरण बता रहा हूं, एग्जाम्पल तुरंत का, कल का। मैं बॉम्बे गया हुआ था। मुंबई में एक मित्र आए हमारे पहचान के, भाभी जी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ। बोले भैया, बोले मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझे लग रहा है भाभी आपका चेहरा जैसा मुस्कुराता हुआ है वैसा नहीं है, कारण कुछ ना कुछ तो है। उन्होंने कहा भैया मैं एक पंडित जी के पास गई थी, उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे पर काल सर्पयोग है, तुम्हारे पति के ऊपर पितृदोष है और वह बहुत जल्दी इनको अकाल मौत हो सकती है या इनकी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसकी तुरंत जाप करवाइए, पितृदोष की तुरंत पूजा करवाइए और ऐसी शांति करवाइए, वरना ऐसे से ऐसा हो जाएगा। बहुत दुखी थी। तो मैं उनके लिए कह रहा हूं कि डरिए मत। अगर किसी ने कह दिया काल सर्पयोग है, किसी ने कह दिया पितृदोष है, तो डरना मत, डट के मुकाबला करना। अगर कह दिया तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि पितृदोष होता है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई बात होती है। मैं तो ये बात कह रहा हूं, अगर ऐसा कुछ है तो आप भगवान की आराधना अनवरत रूप से करिए। सारे कष्ट, सारे भय, सारे उपद्रव अपने आप दूर हो जाएंगे। जी जी गुरुजी, लेकिन अगर ये मिथ्या फैली है पितृदोष को लेकर, तो यही 15 दिन क्यों? अगर ये मिथ्या फैली है तो इन 15 दिनों में ही क्यों, और आगे पीछे किया जा सकता था। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बताऊं कि मिथ्या फैली है, इस बात को मैं इसलिए एकांतवाद नहीं कह सकता हूं कि मिथ्या है, एकांतवाद नहीं है। अगर सनातन धर्म इसको मान रहा है या अन्य दर्शन इसको मान रहा है तो उनके अपने अनुसार सब कुछ सही है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन धर्म। देखिए धर्म में कुछ भी संभव है, जो कह रहा है उसकी अपनी मान्यता है। मुस्लिम धर्म कहता है कि साहब रोजे रात को खोलो, रात भर खाओ, दिन में मत खाओ, गले में थूक भी आ गया तो उसको थूक जाओ। जैन धर्म कहता है रात को पानी भी मत पीना, रात को खाना तो छोड़ो पानी भी मत पीना। मुस्लिम धर्म उल्टी साइड से अच्छा लिखता है, वो बाकी के लोग सीधे तरफ से अच्छा लिखते हैं। हर व्यक्ति की अपनी मान्यता है, हर व्यक्ति का अपना वो है। लेकिन इन 15 दिनों में ही क्यों, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या है। तो मैं कह रहा हूं ना वो मिथ्या है ना वो सम्यक है, ना ये सम्यक है ना ये मिथ्या है। कथनचित ये हो सकता है, कथनचित नहीं हो सकता है। लेकिन जैन आगम तो उस बात को दावे के साथ कहता है कि ना पितृदोष होता ना कुछ होता है। लेकिन सवाल उठता है तो इन 15 दिनों में ही क्यों? आगे पीछे भी किया जा सकता था, आगे पीछे किया जा सकता था, तो उसके पीछे कारण है। इन दिनों पर विज्ञान कहता है, विज्ञान के पीछे जाएं। शुक्र अस्त होता है, शुक्र अस्त होता है, गुरु अस्त होता है।
तो इन दिनों कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये अशुभ समय है, ये बिल्कुल भी शुभ समय नहीं है। तो इन दिनों चूंकि इसको किस तरीके से फैला, कब से बात आई, ये विषय बहुत बड़ा प्रमाणिक विषय है, लेकिन मैं उसको प्रमाणिक रूप से नहीं कह बता पा रहा हूँ कि ये, लेकिन इन 15 दिनों में इसको प्रचलन चल गया। और ये जो प्रचलन चला, इस मास को मल मास भी कहते हैं, 15 दिनों को। कई जगह इस 15 दिन को मलमास का महीना चल रहा है, मलमास का समय चल रहा है, ये कहा जाता है। जी 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 जी। उसके पीछे कारण ये है कि इन दिनों कोई भी शुभ काम नहीं किया जा सकता है। इन दिनों कोई भी शुभ काम करेंगे तो वह शुभ काम आपका सफल नहीं होगा, असफल होगा। तो ये, और इन्हीं 15 दिनों में यह पितृदोष की बात चलने लगी, और चलते चलते इतनी चल गई कि यहाँ तक पहुँच गई। तो मैं मित्रों आप सबसे कहना चाहूँगा कि आपका वो जो परिवार का जो व्यक्ति था, चाहे माता थी, चाहे पिता थे, चाहे दादा थे या दादी थे, नाना थे, नानी थे, परनाना थे, परनानी थे, वो जहाँ जाना था चले गए, वो वापस नहीं आ रहे। ना जाने उनने कितने श्वास में जन्म ले लिए, निगोद में गए होंगे तो एक श्वास में 8-10 बार जन्म हो गए, करोड़ों बार जन्म ले लिया उन्होंने, लाखों बार। वो नहीं आया कौआ बन के आपके घर। विकल्प ना लो, विकल्प लेना है तो उस दिन जाकर गुरुदेव के आहार दे दो, किसी गरीबों को दान दे दो, किसी को पुण्य कर दो, किसी के साथ आराधना कर दो, भगवान की सच्ची आराधना कर लो। यही सबसे बड़ा सम्यक मार्ग है। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर गुरुजी ने कहा, यदि जीते जी आपने अपने माता पिता की सेवा की है, आपने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया है, तो यकीनन उनके मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा शांत ही होगी। सही कहा गुरुजी मैंने? बिल्कुल सच कहा आपने। तो जो आज है आप उसमें जिए, जो हो चुका है, जिस भी वजह से हुआ है उसको भूल जाइए, प्रतिदिन पूजा पाठ कीजिए, भक्ति के साथ चलिए। गुरुजी क्या जाते जाते आप टिप देना चाहेंगे? जाते जाते यही टिप देना चाहूंगा, आप अपने माता पिता की आज्ञा मानिए, पिता की सेवा कीजिए, माता की सेवा कीजिए, और रोज उठ करके माता और पिता के पैरों पर, पंजों पर ऐसा हाथ रखें, हल्का सा दबाव दें, और पैर के नाखूनों पर ऐसा रगड़ें, और माथा पर आज्ञा चक्र पर इसको स्पर्श करें। अगर ऐसा काम आपने अनवरत रूप से 1 साल तक कर लिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके सारे विकल्प दूर हो जाएंगे। अरे माँ से मुहूर्त शुरू होता है, पिता से जीवन शुरू होता है, माता पिता का आशीर्वाद लें, यही मेरी सबसे बड़ी आपके लिए आज की टिप होगी। जी बिल्कुल, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पूर्ण बना देते हैं। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।